नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रसन्नता की राशि, खुश रहने की राशि, मुक्ति की राशि, मुक्ति का लगन। मीन राशि, मीन लगन के जातकों के लिए आपदा में, परेशानी में एक सुंदर अवसर आ रहा है, जहाँ पे आपकी परेशानियाँ, आपकी दुविधाएं, आपकी पीड़ाएं कम होंगी। आप साढ़े साथी के मध्य में हैं। ऐसा ही है जैसे भंवर के मध्य में हो, नदी के मध्य में हो और फंसे हुए हो। वहां पे अचानक कोई व्यक्ति आए जो आपको बोले चलो मेरे साथ चलते हैं। आप अचानक गड्ढे से बाहर आ जाओ, आप बेहतर महसूस करोगे। तो गुरु महाराज आपके राशि, आपके लग्नेश और साथ में आपकी कुंडली में आपके कर्मेश। कर्म ही तो है जो हमें पहचान देता है, कर्म ही तो है जो हमें मार्केट में सम्मान देता है, जीवन में यश, उपलब्धि इत्यादि प्रदान करता है। तो गुरु महाराज अभी शुक्र की वृषभ राशि में चल रहे थे, वहां से निकल के बुद्धिमान ग्रह बुध की वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे, हवा में गोचर करेंगे। तो चीजें हवा हवा होंगी। और गुरु अतिचारी हो रहे हैं, गुरु द्रुतगामी हो रहे हैं, गुरु तूफानी हो रहे हैं। तो तूफानी गुरु आपके जीवन के बवंडर या जीवन की परेशानियों को उड़ा देंगे क्या, या कोई नया बवंडर, नया बखेड़ा खड़ा होगा। गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। किसी के भी जीवन में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु अगर नहीं है तो भटकाव आ जाता है, गुरु है तो मार्ग मिल जाता है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप अपने गुरु को प्रणाम करके चलिए। गुरु जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र अधिक मात्रा में मिलेंगे। एक गुरु से काम नहीं चलता। श्लोक ही कह रहा है कि ब्रह्मा जी को गुरु बनाओ, विष्णु जी को गुरु बनाओ, महेश को गुरु बनाओ, क्योंकि जीवन के हर परिस्थिति में एक गुरु आपको चाहिए। और अंत में जीवन साथी तो आपका गुरु है ही, बहुत कुछ सिखा देगा आपको। तो यहाँ पे गुरु महाराज मिथुन राशि केंद्र में आएंगे। पहला पॉइंट क्या है? केंद्र का स्वामी केंद्र में। लगन को त्रिकोण भी बोलते हैं, ऐसा त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। तो पाराशरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं किया है तो फिर कब करोगे? फिर राजयोग कैसे बनेगा? तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए चलें। गुरु महाराज 14 तारीख से यहाँ पे प्रवेश करेंगे। उसके बाद अतिचारी होके चलेंगे, द्रुतगामी होके चलेंगे। तो स्पीड से चलते हुए गुरु जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन देने वाले हैं। पहली चीज, गुरु का सुख के घर में गोचर करना एक विशेष अनुभूति है। उमस भरे माहौल में बसंत के आगमन जैसा, जीवन में संत के आगमन जैसा होगा। डेफिनेटली चीजें बेहतर होंगी। भाई अपने पात्रता को बड़ा करिए, पात्र को बड़ा करिए। देखिए, ऊपर वाला देता बहुत छप्पर फाड़ के है, बट हमें लेना नहीं आता। हम मांगते भी तो उससे वो छोटे छोटे चीजें। वो पूरे यूनिवर्स का स्वामी है और हम मांगते क्या है? तो गाड़ी दिला दो, एक गाड़ी दिला दो, एक ये दिला दो। नहीं, मांगो भी तो बड़ा मांगो, जिससे मांगने वाले का भी लगे कि हाँ यार इसने कुछ मांगा है। ठीक है, अब राजा से जाके 1 किलो गेहूं मांग के आओगे तो उसकी बेइज्जती होगी। मांगा भी तो क्या मांगा? भले तो कहते हैं ना, अरे क्या मांग रहे हो प्रभु, 3 पग जमीन मांग रहे हो, कुछ मांग लो, 1 बीघे मांग लो, 1 जिला मांग लो। तो यहाँ पे आपको बड़ा मांगना, बड़ा की चाहत रखना। मांगना मतलब आप पात्रता निर्मित करिए, चीजें स्वतः अपने आप आपके पात्र में आ जाएंगी। तो पहला फायदा क्या होगा? आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य थ्रू आउट अच्छा होगा। वर्क प्लेस पे आ रही परेशानियां कम होंगी। देखो, गुरु अभी आपके राशि से छठ में नहीं, राशि से तीसरे चल रहे थे, धनु से छठ में चल रहे थे। धनु मतलब वर्क प्लेस, तो काम में संघर्ष। तो संघर्षों की समाप्ति होगी, कम हो जाएगा। समाप्ति तो कुछ होता नहीं, जब तक जीवन है तब तक तो संघर्ष चलेगा ही चलेगा। इसको गांठ बांध के रख लीजिए। हम लोग यूट्यूब पे काम करने वाले लोग, 1001% सत्य भविष्यवाणी करने वाले लोग ऐसे बोलेंगे, जब तक जीवन है दोस्त तब तक तो परेशानियां साथ साथ चलेंगी। आपने हार्ट बीट देखा है ना, ईसीजी कराते हैं, ऐसे से चलता है, सीधे लाइन हो जाए, गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पे लाभ होना शुरू होगा, सुख की चीजें मिलेंगी। गुरु का सुख के घर में गोचर करना
गुरु हैं क्या? गुरु सुख के स्वामी हैं, सुख के कारक हैं, धन के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं, धन के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। गुरु सर्वाधिक कुंडली में महत्वपूर्ण ये है कि इनके इतना कारकत्व तो किसी के पास है ही नहीं। विभाग बहुत हैं भाई, और इतने विभाग हैं जो हम सही पोजीशन में आएंगे तो सारे विभागों को देखेंगे कि बेटा कहाँ क्या कर रहे हो, सावधानी रखेंगे तो, और हम सावधान होंगे तो लोगों को भी सावधान करेंगे कि भाई तुम क्यों मगजमारी कर रहे हो, काम करो, काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे गुरु महाराज सबको टाइट करके रखेंगे, काम करना पड़ेगा। साथ में गुरु अपने अपने नक्षत्रों को बल देंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी? जब हम मजबूत होंगे तो अपनी चीज़ों को मजबूत करेंगे। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि ससुराल पे होगी। ससुराल मतलब राहु, राहु मतलब जो भय उत्पन्न करे, राहु का मतलब जो रहित करे। यहाँ पे पंचम दृष्टि होने से प्रेम मिलेगा, गुप्त योजनाओं में लाभ होगा, जीवन साथी की वाणी में सुधार होगा। सर्वाधिक जो कष्ट देने वाले लोग कौन है? आपके अपने परिवार के लोग हैं। गैरों को कहाँ पता तकलीफ कहाँ होती है, अपनों को ही पता है कि किस नब्ज पे उंगली रखने से दर्द होगा, उसी नब्ज पे रखेंगे। आप कितना भी उनको बोलो, एक बात को पकड़ के वो आपको जीवन पर्यंत टोकते रहेंगे, रोकते रहेंगे। एक बार आप गलती करके देखो, जीवन भर उसी पॉइंट को लेके घसीटते रहेंगे। सड़ान दिमाग में पाल के रखते हैं लोग, और उसी की बदबू खुद पाले रहते हैं और दूसरों को भी प्रदान करते हैं। बीती ताय विसार के आगे का सुध लेव, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। सप्तम दृष्टि गुरु की कर्मा पे होगी, अपने ही घर पे होगी। जब आप अपने घर को अपने सामने देखोगे, सातवीं दृष्टि मतलब आमने सामने, तो आप घर के सामने बैठे हैं, कोई घर में घुस सकता है क्या? कोई चोरी कर सकता है क्या? कोई घर को नुकसान पहुंचा सकता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि होने से वर्क प्लेस पे आपको बेहतर करेंगे। जो अनवांटेड तकलीफें आ रही थी, लोग रुकावट दे रहे थे, लोग परेशान कर रहे थे, वो परेशानियां खत्म होगी। नवम दृष्टि व्यय भाव पे होगी। खर्च तो करना पड़ेगा, खर्च तो करना ही पड़ेगा। अब खर्च करने से आपको काफ़ी चीज़ों में आराम मिलेगा। देखो गुरु यहाँ द्रुतगामी हो रहे हैं, गुरु अतिचारी हो रहे हैं। तो अतिचारी गुरु द्रुत गति से चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे, तेजी से चल रहे हैं। जब आप 60-70 की स्पीड से चलें, 80 की स्पीड से चलें तो कहीं भी ब्रेक मार के गाड़ी को रोक सकते हैं। आप 120 की स्पीड से चलें ना तो ब्रेक मारते मारते आपकी 100 मीटर गाड़ी खिंच जाती है। उस समय यदि आप असावधान रहे तो गाड़ी ठोक दी जाएगी, ठुक जाएगी दोस्त। इसलिए जब गुरु अतिचारी हो रहे हैं, द्रुतगामी हो रहे हैं, एकाग्र रहने की आवश्यकता है। यदि आप एकाग्र रहे तो जहां आपके कर्म प्लेस पे बेहतर परिणाम मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप गुप्त तरीके से लाभ प्राप्त करेंगे, खर्चों पे नियंत्रण रखेंगे। यदि नहीं रहे तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। गुरु को अपने ठीक रखिए। आप देखिए आपके बर्थ चार्ट में गुरु हैं कहाँ, किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस नवांशा में बैठे हैं। अगर ठीक ठाक कंडीशन है, महादशा अंतरदशा ठीक है, एक पुखराज पहन लीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी। सिर्फ राशि पे नहीं, लगन पे। आपके मान लीजिए मकर लगन है, मीन राशि है, पुखराज पहनाएंगे नुकसान हो जाएगा। तुला लगन मीन राशि है, पुखराज पहनाएंगे नुकसान हो जाएगा। क्योंकि रत्न को धारण कौन करेगा? शरीर धारण करेगा, मन धारण नहीं करेगा। इसलिए मित्र, रत्न रेमडी सदैव लगन पे करना। नहीं रत्न पहन सकते तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या भगवान विष्णु का कोई स्तोत्र पढ़िए, बेहतर परिणाम मिलेगा। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ पे, नाभि पे लगा के चलिए। गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करके चलो, परिणाम आपके फेवर में रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।